तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहां पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जासूस जियांग का शरीर लेकर वहां से चला जाता है और वहां पर एक ज़ॉम्बी की लाश पीछे पड़ी होती है जिसका हाथ हल्के हल्के हिल रहा होता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो लोग एक शहर में होते हैं जहाँ पर वी वुशियान जियाओ जिंगचैन और सॉन्ग जीचैन के लिए अफसोस कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर लांछान आ जाता है और वी वुशियान से बोलता है कि वो दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे। जिस जगह पे वो खड़े होते हैं उस जगह के आगे ही जिंगिया लाश की प्रथा में लगने वाले कागजों को जला रहा होता है और उसका साथी एक मोमबत्ती को लेकर नदी में बहा देता है। वो लोग जियाओ जीचैन और किंगिए की याद में कागज जला रहे होते हैं। तभी वी वुशियान उनसे बोलता है कि तुम लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि इन कागजों को जलाने से तुम्हारी बातें उन तक नहीं पहुंच जाएंगी, पर इस शहर में जितने भी लोग हैं उनको तुम्हारे धुएं से परेशानी जरूर हो रही है। तो जिंगिए जवाब देता है कि तुम कभी मरे हो क्या कि तुम्हें पता चलेगा कि वो हमारी बातें सुन पा रहे हैं कि नहीं। ये सुनकर वी वुशियान हल्का घबराते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मौत के बाद मुझे किसी ने याद ही नहीं किया हो। तभी वो ये बात लांछान से पूछता है तो लांछान उसे कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर लांछान वी वुशियान से उस लाश की जांच के बारे में पूछता है तो वी वुशियान अपने पाउच में से पूरी की पूरी लाश को वहीं निकाल देता है और जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस लाश को भी काट के दोबारा से सिला गया था और उसकी आत्मा को भी तोड़ दिया गया और उस लाश के शरीर में उन्हें कोड़ों के निशान मिलते हैं। तो लांछान और वी वुशियान इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये चैंग पिंग के बाप का शरीर है। और वी वुशियान लांछान से बोलता है कि उन्हें ह्यूकैंग की पहाड़ियों में जो कुछ भी मिला था वो इसके हिसाब से जियांग का ही करा धरा था, पर उस मास्क वाले जासूस और उनका लीडर कौन है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। तभी लांछान वी वुशियान से कहता है कि ऐसा सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं और टाइगर एमुलेट के बारे में भी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होगा। इतना कहने के बाद ही हम लोग को जिन क्लैन का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले तो अपनी तलवार को देख रहा होता है, फिर उसके पास रखे हुए एक डब्बे को वो खोलता है जिसमें टाइगर एमुलेट रखा होता है। इधर वी वुशियान जूनियर से पूछता है कि उन्हें क्या पता चला था मरी बिल्ली को लेके। तो जिंगी बताता है कि सारे केसेस की जांच करने के बाद उन्हें ऐसी घटनाएं कई शहरों में हुई थी इस बात का पता चला था और वो सारे के सारे शहर एक कतार में थे, पर उस कतार में एक शहर ऐसा था जो कि उस कतार का हिस्सा भी था पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर युनमिंग का यिनपिंग शहर दिखाया जाता है जहां फेरी और लिटिल एप्पल लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जिनलिंग वहां पे पहुंच जाता है और वी वुशियान से भड़कते हुए बोलता है कि तुम अपने बेकार गधे को मेरे फेरी से दूर रखा करो। तो वी वुशियान जवाब देता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को कुछ भला बुरा बोला भी नहीं। तो जिनलिंग बोलता है कि ये मुझे मेरे अंकल जियांग चैंग ने दिया था गिफ्ट के तौर पे और तुम मेरे वेल ट्रेंड स्पिरिट डॉग से अपने गधे को कंपेयर कर रहे हो। तो वी वुशियान बोलता है कि मुझे ये गधा लांछान ने दिया था। ये सुनकर दोनों जूनियर्स फुसफुसाते हुए बोलते हैं कि ये जरूर झूठ बोल रहा है। फिर वी वुशियान अपने गधे लिटिल एप्पल से बोलता है कि चलो तुम्हें गूशू ले चलते हैं, वहां पर तुम्हारे कुत्ते के कांटे का इलाज कर देंगे। तो दोनों जूनियर्स बोलते हैं कि वहां इसे नहीं ले जा सकते, तुम्हारा गधा बहुत ज्यादा शोर करता है और क्लैन के जो इतने भी बड़े और बूढ़े लोग हैं उनको दिक्कत होती है। तभी जिनलिंग फुसफुसाते हुए बोलता है कि बेवकूफ कहीं का। तो जिंगिए उससे भड़कते हुए बोलता है कि तुमने आखिर क्या कहा। तभी लांछान दोनों का मुंह बंद कर देता है मुंह बंद करने वाले जादू से। फिर वी वुशियान सिसुई से बिल्ली के बारे में पूछता है तो सिसुई उसे ग्वानयिन मंदिर का बताता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लांछान और वी वुशियान दोनों मंदिर में जाते हैं जिसे देखकर लांछान बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब मंदिर है, वरना हमारे यहाँ जितने भी मंदिर होते हैं वो ज़्यादातर पहाड़ियों में बने होते हैं। फिर वी वुशियान मंदिर की चौखट के अंदर जैसे ही कदम रखता है उसके कदम रखते ही उसे मंदिर एक बहुत ही ज़्यादा सजा धजा घर सा दिखने लगता है जहाँ सुंदर लड़कियाँ नाच रही होती हैं। तभी लांछान वी वुशियान से रात को वहीं रुकने का बोलता है और जिंगी उनके रात के रुकने का इंतजाम करने का बोल देता है। फिर लांछान और वी वुशियान दोनों जा रहे होते हैं जहाँ एक पत्थर जिसपे टाइगर एमुलेट लिखा होता है वी वुशियान को मिलता है और वो पास खेल रहे कुछ बच्चों का होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो बच्चे एक लाल निशान वाली पतंग को उड़ा रहे हैं, जिसके बाद जितने भी उनके साथ बच्चे हैं वो सारे के सारे गिट्टी मारने की कोशिश कर रहे हैं उस लाल निशान वाली पतंग को गुलेल से। पर पतंग नीचे गिर जाती है और सब बच्चों में बहस हो जाती है कि अब आखिर लीडर कौन बनेगा। तो एक बच्चा जो कि नाइमिंग जियो बना होता है वो लीडर बनने की बोलता है, तो एक बच्चा जो कि जिनगोंग याओ बना होता है वो लीडर बनने की बोलता है। तभी एक बच्चा जो कि येलिंग का लड़का वी वुशियान बना होता है वो लीडर बनने की बोलता है और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वी वुशियान लांछान से बोलता है कि कुछ याद आया लांछान, ये सनशॉट कैंपेन के बारे में बोल रहे हैं और ये वही खेल रहे हैं। तभी उसी वी वुशियान बने लड़के को एक जियांग चैंग बना लड़का बोलता है कि मैं जियांग चैंग हूँ, मैंने वी वुशियान को मारा था तो फिर मैं ही लीडर बनूंगा। फिर वो बच्चा जो वी
विवशान बना होता है सब बच्चे उसे गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो लांछान जाके उसे उठा देता है और फिर बच्चा खुश होकर लांछान को कुछ देता है। फिर लांछान और विवशान अपने रुकने की जगह पर खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं और विवशान वहाँ पर 5 जार शराब लाने का ऑर्डर देता है। तो लांछान उसे 10 जार करवा देता है, ये कहते हुए कि विवशान खुद ही तो तुम चाहते थे कि तुम मेरे साथ बैठ के शराब पियो। फिर जब वेटर वहाँ पे उनके लिए शराब देने आता है तो विवशान उससे पूछता है कि क्या ये सच है जो कुछ भी उनने गोआंगिंग मंदिर के बारे में सुना है, वहाँ पर प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा जाए वो सच हो जाता है। तो वेटर जवाब देता है कि मुझे तो नहीं पता पर यहाँ के लोग ऐसा जरूर मानते हैं। वैसे मैंने सुना था कि वो पहले एक वेश्यालय था यानी कोठा हुआ करता था। फिर विवशान वहाँ पर बुरी शक्तियों के बारे में पूछता है तो वेटर उन्हें बताता है कि यहाँ ज्यादातर ऐसे हादसे होते नहीं हैं और जितने भी होते हैं वो लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं किसी छोटे मोटे कल्टीवेटर को बुला के। तो विवशान उससे पूछता है कि ये इलाका तो जियांग क्लैन के हिस्से के अंदर आता है, तो फिर तुम लोग जियांग क्लैन के पास क्यों नहीं जाते हो। तो वेटर जवाब देता है कि क्लैन लीडर जियांग चैंग अपने गुस्से के लिए बदनाम है और वो बुरी आत्माओं को पकड़ने के लिए पहले तो जिस शख्स पे शक होता है उसको पकड़ते हैं, फिर वो उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें लगता है कि उन सारे के सारे लोगों पर येलिंग का लड़का विवशान काबू कर रहा है। ये बात सुनकर विवशान खांसने लगता है और इतने में उसकी शराब भी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो वेटर इम्प्रेस होकर उससे उसका सरनेम पूछता है, तभी लांछान मजाक करते हुए अपना सरनेम लान बताता है, जो सुनकर लांछान चौंक जाता है और गलती से एक मिर्च खा लेता है। पर तभी विवशान उसे गलती से शराब दे देता है, तो जो लांछान होता है वो उसे पी लेता है और पीने के बाद उसे शराब चढ़ जाती है। फिर लांछान वहीं पे सो जाता है तो विवशान उसे बिस्तर में लेटा के वहां से बाहर चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विवशान बाहर जाता है जहां वो एक घर की छत पे होता है और वहीं पर उसे पेड़ की ओट में छुपा हुआ वैन निंग और भूतों का जनरल दिखता है जो कि काफी दुखी होता है और वहीं पे खड़ा होता है। तभी विवशान पास के घर पे जाता है जहां पर अंदर से उसे जिनलिंग की बहस करने की आवाज आ रही होती है। वो जिंगी और सिसुई से बहस कर रहा होता है विवशान को लेके। वो बोलता है कि विवशान ने उसके माँ बाप को मारा, जियांग ने भी बहुत बुरे बुरे काम किए थे, ये सारे के सारे डेमोनिक कल्टीवेटर बुरे ही होते हैं। और रही बात विवशान की, वो भी ऐसा ही था, चाहे तुम लोग मानो या ना मानो, सच जानने की इस बात में तो कोई जरूरत ही नहीं है। तभी वैनलिंग और भूतों का जनरल यानली की शादी और उनकी जितनी भी अच्छी यादें होती हैं उनको याद करता है। इतने में ही वहाँ पर विवशान आ जाता है जो कि उसे समझाता है कि उसकी गलती नहीं थी। तभी वहाँ पर लांछान आ जाता है जो कि वैनलिंग और भूतों के जनरल को देखकर उस पर हल्का सा धक्का देता है। तो विवशान उसे भागने को बोलता है। फिर नशे की हालत में लांछान विवशान को वापस जबरदस्ती उनके रुकने की जगह पर ले जाने लगता है। तो विवशान बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे जूनियर्स ने इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। फिर विवशान भागकर एक घर की छत पे पहुंच जाता है। तभी लांछान भी उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने की कोशिश में। तो विवशान पुराने दिनों को याद करते हुए बोलता है कि लांछान ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब हम गूशू में पढ़ा करते थे, मुझे बिल्कुल वही दिन याद आ गए, तुम मुझे पहले ही पकड़ने की कोशिश करते रहते थे शराब पीने की वजह से। तभी लांछान अपनी बाहों में से शराब का एक जार निकालता है और विवशान उसे वहीं पर पीने लगता है। इन सब के दौरान उन्हें एहसास भी नहीं हुआ होता और वो ग्वानयिन मंदिर के ऊपर पहुंच गए होते हैं और उन लोगों पर वहां पर कोई नजर रखे होता है। तो विवशान उस मंदिर को देखता है और वहां कुछ आत्माएं बुलाने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। तो वो थोड़ी देर तक उस मंदिर को ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है कि ये पूरा का पूरा मंदिर एक सील के आकार में बनाया गया है जो कि उसके लिखे हुए डेमोनिक कल्टीवेशन के नियम थे, उन्हीं को पढ़कर इसको बनाया गया है। तभी विवशान को एहसास हो जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। तो विवशान बहाना करते हुए लांछान से कुछ कागज मांगता है। तो लांछान चूंकि नशे की हालत में होता है तो विवशान खुद ही उसकी बाहों में से कागज निकाल लेता है। फिर विवशान उन पर कुछ बनाता है और बोलता है कि हो गया, और इतना बोलते ही जितने भी जासूस उन पर नजर रखे होते हैं उस पर हमला कर देते हैं और वो जाते जाते रास्ते में कुछ लोगों को भी मार देते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक जासूस उन कागजों को लेकर चला जाता है और विवशान बोलता है कि मैंने बस उन्हें मूर्ख बनाया था क्योंकि अगर मैं इस सील को तोड़ना भी चाहूँ तब भी मुझे कुछ दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। फिर वो अपनी बुरी शक्तियों को ढूंढने वाली कंपास निकालते हुए बोलता है अब बस उन कागजों पर लिखा हुआ जो लिंकिंग स्पेल है उसे उस कंपास में डालना है और फिर उन्हें पता चल जाएगा उन जासूसों की जगह का। फिर वो जासूस हाथ में कागज लिए दिखाया जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो सबसे जरूरी है और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।